ज्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए इकट्ठा हुए। तो 200 सीटों के उससे बड़े विजय के लिए एक प्रचंड जोश चाहिए और ज्यादातर युवा दिखाई पड़ते हैं। भाई थकान मुझे होनी चाहिए, 7 बजे से निकला हूं, अभी 2 बजे दिल्ली पहुंचूंगा, आप क्यों थक गए हो? भाई ऐसे भारत माता की जय बोलते हैं क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष महाशय, जिन्होंने बंगाल के संगठन को तिनका तिनका कर जोड़ने का काम किया है, ऐसे राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, जिनके भाजपा को ज्वाइन करते ही भाजपा के चुनाव जीतने के कार्यक्रम को बहुत बड़ा बल मिला है, ऐसे भाई शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और बंगाल के सह इंचार्ज श्री अमित मालवीय जी, बंगाल यूनिट के, बंगाल प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी श्री उज्जवल पारिक जी और बंगाल के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी की विजय की रीढ़ की हड्डी ऐसे सारे साइबर योद्धाओं को मेरा नमस्कार। काहे को दीदी को डरा रहे हो भाई? अब बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज आप लोगों के बीच में आकर, अब सुनो भैया, आप लोगों के बीच में आकर किसी भी आदमी की कितनी भी थकान हो, उत्साह और चेतना का प्राप्ति हो, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर आज यहां पर है। ये बंगाल की भूमि हमेशा से भारत देश का मार्गदर्शन करती रही, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति परंपरा हो, चाहे विज्ञान के अंदर अनुसंधान करने की बात हो, चाहे आजादी की लड़ाई के अंदर दोनों पद्धतियों से लड़कर अंग्रेज को देश के बाहर निकालना हो, चाहे आजादी के बाद अलग अलग क्षेत्र के अंदर नए नए नवाचार ढूंढकर देश को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में बंगाल की धरती का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। इस धरती ने ऐसे ऐसे महापुरुष दिए जो शायद ही किसी एक समय पर एक भूमि पर पैदा होकर देश का मार्गदर्शन कर पाए। और इसी का कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, बंगाल जो आज सोता है, भारत वो 50 साल के बाद सोता है। और वो भूमि पर एक युद्ध की तैयारी के लिए आज हम लोग एकत्रित आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं
मेरा सौभाग्य है कि मेरी अध्यक्षता में देश का हर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, एक लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया, और ईश्वर ने अपार सफलता भी दी। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी पली बड़ी मजबूत हुई, सत्ता में आई, और हर जगह मैंने 2018 के साल में हर जगह मैंने सोशल मीडिया मीट इसी प्रकार की ही। कलकत्ता में भी 2018 में आया था, शायद आप में से कुछ लोग उसमें उपस्थित होंगे। मित्रों, मैं हर जगह जाता था तब कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव पाताल तक ले जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अगले 50 साल तक भारत में शासन करे ऐसी पार्टी बनाना। और इसलिए मैं अपील करता था मेरे साइबर योद्धाओं को, आइए आप आपकी ऊर्जा इस आंदोलन के साथ जोड़िए, इस चुनाव के साथ जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मैंने यहां पर भी कहा था, बंगाल में कहा था, कलकत्ते में कहा, दशकों तक जिस बंगाल ने भारत के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, वो बंगाल को फिर से एक बार भारत के जीडीपी के अंदर सबसे ऊपर ले जाने का दम अगर किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। अलग अलग विषयों में बंटकर तार तार टुकड़े टुकड़े हो गए, बंगाल को एक कर मां भारती के चरणों में सभी युवाओं को एकत्रित करने का अगर किसी के दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। और एक टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को कंट्रोल में कर बंगाल के बाहर, बंगाल की खाड़ी में फेंकने का अगर किसी में दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सत्ता परिवर्तन किसी राजनीतिक दल को बदलने के लिए नहीं है, सत्ता परिवर्तन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन पूरे पूर्वी भारत को भारत की मजबूत भुजा बनाने के लिए है। मित्रों, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके जोश और खरोश की जरूरत नहीं है, इस लड़ाई में आप जान डाल दो, इतने परिश्रम की और इतनी मेहनत की जरूरत है। मित्रों, आज ये सभागार खींचोखींच भरा है, बाहर भी लोग खड़े, आपका उत्साह दिखाई पड़ता है, मगर मित्रों जब युद्ध जीतना होता है तो सिर्फ उत्साह नहीं होता है, जोश के साथ होश भी चाहिए, शौर्य के साथ रणनीति भी चाहिए, रणनीति के साथ रणनीति की समीक्षा करने वाली टीम भी चाहिए, और समीक्षा कर उसका विश्लेषण कर रणनीति को पुनः व्याख्यायित करने वाले नेतृत्व भी चाहिए। और ये सभी बाहर से नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में से ही आएगा। ये पारिक बैठा है, इसके अलावे हम सब बैठे, कोई 50 साल के बाद होगा नहीं होंगे हम 50 साल के बाद, कोई नहीं होगा मंच पर, मगर आप 50, 60, 75 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने वाले युवा हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं अभी भी कहता हूं कि सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करना है तो मित्रों आराम करना, किसी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर गपशप लगाना काम मत करना। भारत के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, पूर्वी भारत को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ की घुसपैठ को समाप्त करने के लिए, यहाँ से सारे शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने के लिए अगर काम करना है तो इस अभियान के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप सब आइए और ये पवित्र उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने जो क्षमता आप में डाली है, मेहनत करने की, सोचने की, विचारने की, विचारों को जमीन पर उतारने की, इसका 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये आंदोलन को मजबूत करने के लिए करिए, ऐसा मेरे आप सबको आह्वान करने के लिए आया मित्रों। और मैं तो देख सकता हूं, ये बात सही है कि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं,
परंतु मुंह से जो निकल जाता है ईश्वर कई बार सच कर देता है। और मुझे मालूम है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये विजय का एनालिसिस हो, इसका विश्लेषण हो, और राजनीतिक चुनाव के विश्लेषण करने वाले पंडित जब विश्लेषण करने के लिए बैठे तो ढेर सारे कारण आएंगे इसमें। ममता को शासन करना नहीं आया, मतवा समाज उनसे नाराज था, रामशूद्र समाज उनसे नाराज था, घुसपैठियों के कारण नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के कारण नाराजगी थी, भाईपो के कारण नाराजगी थी, कई सारी चीजें आई। परंतु मैं आपको कहने आया हूं कि सबसे पहला कारण आना चाहिए कि मेरे साइबर योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम किया कि ये 200 सीटों की लड़ाई हम जीती। और ये चैलेंज हम मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये चैलेंज आपके लिए है। आज आप ये चैलेंज उठाकर यहां से जाइए, तय कर जाइए, निर्णय कर जाइए, निश्चय करने के जाइए, और निर्णय और निश्चय के लिए पीछे आपके पुरुषार्थ को जोड़ने का एक अदम्य फैसला कर जाइए। तभी जाकर एनालिसिस में आता है। आप लोगों को शौक होगा तो कभी दिल्ली में मेरे पास जरूर आना, मैं बताऊंगा आपको कि चुनावी एनालिसिस में किस प्रकार से हार और जीत दोनों के कारणों को रेखांकित किया जाता है, किस प्रकार से हार और जीत दोनों कारणों को इसका इतिहास बनता जाता है। और इस सभागार में जो युवा बैठा है, मैं चाहता हूं कि ऐतिहासिक बंगाल विजय का आप हिस्सा बनिए और वो चुनाव के विजय में आपका नाम आना ही चाहिए। मित्रों, आज पोर्टल और मोबाइल ऐप को मैंने लॉन्च किया है। मोदीपारा वेबसाइट www.modipara.com पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। ये आपको हमेशा गाइड कर सकती है। एक ही स्थान से हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, भाजपा की केंद्र सरकार, भाजपा की राष्ट्रीय इकाई, राज्य की इकाई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टिव एक ही जगह से मिल सकती है, जिसका उपयोग आप कंटेंट जनरेशन के अंदर कर सकते हैं। और मैं मानता हूं ये ऐप को हर रोज आधे घंटे देखने की आदत यहां बैठे हुए हर साइबर योद्धा ने डालनी चाहिए। और 2 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और 2 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो लगभग हर परिवार में हमारी एंट्री होगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग हैं, आबादी 10 करोड़ है। 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए और उन तक हमारी बात पहुंचे। गुंडे क्या कर लेंगे ममता दी के, बताइए तो। अरे इसके मोबाइल में घुस जाइए, इसके दिल में घुस जाइए, इसके दिल में अपनी जगह बना दीजिए, गुंडा कुछ नहीं कर सकता। वो आकर कमल के निशान पर बटन दबाए। और एक काम आप कर सकते हो, जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे, एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई और बहुत सफलता मिली है आपको। मैंने थोड़ी जानकारी ली, पायलट चरण के अंदर ही 90,000 से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। कुछ ही दिनों में 9 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है और 9 दिन में 3,16,000 एंगेजमेंट्स मिले हैं। मगर कल ही आंकड़ा दोगुना करना चाहिए। यहां से घर पर जाते जाते ही आप सारे हमारे कार्यकर्ता मोदीपाड़ा को डाउनलोड करें, इसको देना चाहिए मित्रों। और ये पंजाब बंगाल के सोशल मीडिया वॉरियर्स का उनका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाइए। मित्रों, बंगाल के अंदर हमारे काम को 3 हिस्सों में हमें बांटना है। सिर्फ सरकार बनाने से काम नहीं होता है, सरकार भी लोगों की शक्ति से काम करती है। कोई नेता जन समर्थन के बगैर लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं हो पाता। सरकार तो कई बन जाती है मगर विफल हो जाती है। अगर हमें सफल सरकार चलानी है तो बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को, बंगाल की आत्मा को जगाना पड़ेगा।
कोरी शुद्ध राजनीतिक बात लेकर जाए तो शायद स्वीकृति मिले न मिले, मगर बंगाल के इतिहास को, बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करते हुए आपके अभियान को आगे ले जाएंगे, निश्चित ही आपको स्वीकृति मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद एक काम हुआ, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के 3 हिस्सों में बंगाल का। So that is Amit Shah addressing the social warriors of the BJP there from the Science City Auditorium. But earlier in the day, remember, it's been hectic. Right from Cooch Behar to Thakur Nagar, you've seen the Union Home Minister there campaigning, hitting out at the Mamata Banerjee government and saying it is with 200 seats that it will be the BJP forming the next government in Bengal.